हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग चौथा लेक्चर करने वाले हैं। राजीव प्रकाशन का कक्षा 10 का ये सेशन चल रहा था। तो आइए हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि जल के टॉपिक से है, जल के स्रोत और जल का शुद्धिकरण। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की पहचान लिखो। इसका आंसर है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। नेक्स्ट है, जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाणुनाशक दो पदार्थों के नाम लिखिए। जल को शुद्धिकरण के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले जो दो जीवाणुनाशक पदार्थ हैं उनका नाम बताना है। तो आंसर है इसका लाल दवा और ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विधि से जल को शुद्ध करने की दो विधियां लिखिए। मतलब घरेलू विधि से जो जल को शुद्ध किया जाता है उसकी दो विधियां लिखिए। तो उसकी दो विधियां हैं, 4 घड़ों वाली घड़ौची विधि और वाटर फिल्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कुएं में समय समय पर कुएं की अंदर से सफाई करवाकर उसमें लाल दवा डलवाते रहना चाहिए। दूसरा है, कुएं के आसपास नहाना, धोना, बर्तन मांजना आदि मना होना चाहिए। नेक्स्ट है, कुएं के ऊपर टीन की छोटी छत बनवानी चाहिए। चौथा, कुआं पक्का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं? तो जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। ये पहला घुलने वाली अशुद्धि और तैरने वाली दूसरा, जो कि जल में घुल जाती हैं अशुद्धियां, और दूसरा है कि जो कि जल में तैरती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर लिखिए। शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर बताना है। तो शुद्ध जल जो होता है वो पारदर्शी होता है, स्वाद, गंध और रंगहीन होता है। शुद्ध जल जो होता है वो स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है, जबकि अशुद्ध जल जो होता है वह अर्ध पारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला व खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम बताइए। जो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम और इसकी उपयोगिता क्या है? तो इसका उत्तर है लाल दवा का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, और यह हैजे को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, जल का संगठन बताइए। तो जल एक रासायनिक यौगिक है, यह तत्व नहीं है, यह एक रासायनिक यौगिक है और यह 2 प्रकार के गैसों के मिश्रण से बनता है। 2 प्रकार के गैसों के मिश्रण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से जल बनता है। तो जल का सूत्र है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता दूर करने के 2 उपाय बताइए। तो जल की कठोरता को दूर करने के उपाय हैं, पहला, पानी को उबालकर चूना मिलाकर या कपड़ा धोने वाला सोडा मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पानी में कपड़े धोने वाला सोडा मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां देखेंगे, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की प्रमुख रासायनिक विधि क्या है? तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने की रासायनिक विधि है, पहला, अवक्षेपक द्वारा, फिटकरी और निर्मली के द्वारा, और दूसरा है जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा, लाल दवा और ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो मनुष्य के शरीर में शरीर का 3 बटा भाग जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर अधिक जल नष्ट होने से बचाने के उपाय लिखिए अथवा जल का अपव्यय रोकने के उपाय बताइए। तो पहला है, नल की टोटी को खुला न छोड़ें। दूसरा है, आवश्यकता के अनुरूप ही जल का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल किसे कहते हैं? कठोर जल की क्या पहचान है? तो जब जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया आदि मिल जाते हैं तो कठोर जल बन जाता है। कठोर जल नहाने, खाना पकाने, बर्तन या वस्त्र धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कठोर जल में साबुन घोलने पर झाग नहीं उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अशुद्ध होने के क्या कारण है? तो जल एक उत्तम विलायक है, अतः प्रत्येक पदार्थ उसमें शीघ्र ही घुल जाता है। इसी गुण के कारण जल अनेक लवणों को घोल लेता है तथा अशुद्ध हो जाता है। जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण उपस्थित नहीं होते उसे अशुद्ध जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र धोने के लिए कैसा जल उपयोगी होता है? तो वस्त्र धोने के लिए मृदु जल उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल किसे कहते हैं, यह कैसे प्राप्त होता है? तो इसमें यह लिखा गया है, बट अशुद्ध जल आपको बता देते हैं कि अशुद्ध जल क्या है। तो अशुद्ध जल कैसे बनता है?
तो आसुत जल पानी को उबालकर और भाप एकत्रित करके शुद्ध किया गया जल है। स्वच्छ जलवाष्प को एक ताज़ा कंटेनर में संघनित करके भाप को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। स्वच्छ जलवाष्प को एक ताज़ा कंटेनर में संघनित करने के बाद भाप को पुनः प्राप्त किया जाता है। आसवन प्रक्रिया अधिकांश अशुद्धियों को दूर कर देती है, इसलिए यह जल उपचार का एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो अशुद्ध जल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की उपयोगिता लिखिए। ठीक है, अथवा मानव शरीर में जल की क्या उपयोगिता है अथवा शरीर में पानी का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर है, जल की सहायता से शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती है, रक्त को तरल बनाकर शरीर को परिभ्रमण के योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर बताइए। तो मृदु जल पीने से मीठा एवं स्वादिष्ट होता है, जबकि कठोर जल पीने में खारा व भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसुत जल क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो आसुत जल शुद्ध जल होता है, इसमें खनिज एवं लवण आदि मिले नहीं होते हैं। यह जल स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, भोजन पकने के बाद यह भली प्रकार गल जाता है। नेक्स्ट है, जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं। तो जल प्राप्ति के अनेक साधन हैं, जैसे वर्षा का जल, कुएं, तालाब, झरने आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल के प्रयोग से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो अशुद्ध जल के प्रयोग से जो रोग होते हैं वह जैसे पेट संबंधी रोग, हैजा, भूख न लगना, टाइफाइड, पेट दर्द, जी मिचलाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के जल की क्या विशेषता है। तो वर्षा का जल यद्यपि मृदु तथा शुद्ध होता है, परंतु पृथ्वी पर पहुँचते पहुँचते इसमें अनेक गैसें, धूल के कण, रोगाणु आदि का मिश्रण हो जाता है। इस अवस्था में यह दूषित जल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु जल किसे कहते हैं। मृदु जल किसे कहा जाता है। तो जो जल पीने में मीठा व स्वादिष्ट तथा हल्का हो उसे मृदु जल कहते हैं। मृदु जल को शुद्ध जल की संज्ञा दी गई है। मृदु जल में भोजन भली भांति पक व गल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं। तो आदर्श कुएं की दीवारें पक्की होती हैं, ऊपर से छाजन होता है, इसकी सतह भी जमीन से ऊंची होती है ताकि बाहर का पानी रिसकर अंदर न आ सके। नेक्स्ट है, कुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो कुएं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पृष्ठीय उथले कूप, गहरे या गंभीर कूप, आर्टिजन कूप कुएं और पाताल तोड़ कुआं आदि। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं। जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कि लाल दवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जा सकती है। तो सोडा डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है रुधिर को पतला बनाने में, भोजन को पचाने में, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में। तो सभी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की पहचान है। शुद्ध अथवा शुद्ध जल होता है क्या, कैसा होता है। तो शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। तो कठोर जल में कैल्शियम घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन है। तो भौतिक साधन है उबालना और आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है। मृदु जल, कठोर जल, समुद्र जल या इनमें से सभी। तो वस्त्र धोने के लिए मृदु जल उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में जल होता है अथवा मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में जल का भाग है कितना। 100%, 80 से 90%, 70 से 75%, 50 से 60%। तो हमारे शरीर में जल का भाग है 70 से 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O किसका रासायनिक सूत्र है। तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी की शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग इसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है कुएं में। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए कुएं में किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।